एक बेहतरीन शॉट लगता है, बॉल हवा में जाती है और अचानक रफ में कहीं गायब हो जाती है। अब क्या? यहाँ काम आती है गोल्फ रूल्स की डीप टेक्निकल नॉलेज, जो किसी भी प्लेयर को अननेसेसरी पेनल्टी से बचा सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम रूल 7 के पार्ट 1 को डिटेल में डिकोड करेंगे। इमेजिन कीजिए वो हाई प्रेशर मोमेंट, एक बहुत ही क्रूशल गेम चल रहा है और प्लेयर टेंशन में है। ऐसे में एक अलर्ट कैडी को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? क्या घनी घास हटाना अलाउड है? क्या बॉल ढूंढते वक्त उसे छूना लीगल है? लेट्स फिगर दिस आउट। तो सबसे पहले आता है रूल 7.1, फेयर सर्च। अब ये फेयर सर्च आखिर है क्या? सिंपली पुट, बॉल ढूंढने के लिए रीजनेबल फिजिकल एक्शंस लेना पूरी तरह से अलाउड है, बिना किसी डर के। ये कॉन्सेप्ट काफी लिबरेटिंग है, क्योंकि नए प्लेयर्स अक्सर पैनिक कर जाते हैं कि यार घास को हाथ लगाया तो कहीं पेनल्टी तो नहीं लग जाएगी। द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। रूल्स एग्जैक्टली बताते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। थिक ग्रास है, उस घास को हाथ से हटाया जा सकता है। झाड़ियां बीच में आ रही हैं, उन्हें थोड़ा बेंड करना बिल्कुल अलाउड है। ब्रांचेस को शिफ्ट कर सकते हैं। यहां तक कि वेस्ट एरियाज में सैंड या पानी को भी मूव करना पूरी तरह से लीगल है। इट्स टोटली फाइन। बट हियर्स द $1 million क्वेश्चन। जब झाड़ियों या मिट्टी में अग्रेसिवली बॉल ढूंढी जा रही हो, तो गलती होना बहुत नॉर्मल है। अचानक पैर या हाथ बॉल को लग जाता है और बॉल एक्सीडेंटली हिल जाती है। उप्स, अब क्या? क्या अब प्लेयर को पेनल्टी स्ट्रोक झेलना पड़ेगा? यही एंट्री होती है रूल 7.4 की, एक्सीडेंटल मूव। द गुड न्यूज, नो पेनल्टी, 0। अगर ढूंढते वक्त अनइंटेंशनल मूवमेंट हो जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस एक्शन पर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स ऐड नहीं होते। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ी रिलीफ है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इस नो पेनल्टी रिलैक्सेशन की एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन है। जो बॉल गलती से अपनी जगह से हिली है, उसे स्ट्रिक्टली अपनी ओरिजिनल स्पॉट पर वापस रखना होगा, एग्जैक्ट उसी जगह पर। रिप्लेस इट एग्जैक्टली वेयर इट वॉज। इसे भूलने की गलती बहुत भारी पड़ सकती है। अब आते हैं बंकर रूल्स और उनके कुछ खास एक्सेप्शंस पर। मान लीजिए बॉल बंकर में पूरी तरह सैंड के अंदर दबी थी और सर्च के दौरान बाहर आ गई। अब यहाँ 3 क्लियर स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, बॉल को वापस एग्जैक्ट ओरिजिनल जगह पे रखना है। दूसरा, उस लाई को यानी वहां की सैंड को वापस वैसे ही रिक्रिएट करना है जैसे वो पहले थी। और तीसरा, रूल्स यहाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। बॉल का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा विजिबल छोड़ा जा सकता है, ताकि पता रहे कि बॉल एक्चुअली वहां है। मेक सेंस? देखते हैं कैडीज की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। ये पूरी चर्चा एक कॉमन मिस्टेक हाईलाइट करती है। देखिए, अगर बॉल एक्सीडेंटली मूव हुई और रूल्स को फॉलो करके उसे वापस रिप्लेस कर दिया गया तो ठीक है, नो पेनल्टी। पर टूर्नामेंट के प्रेशर में अगर उसे वापस ओरिजिनल स्पॉट पर रखना भूल गए और प्लेयर ने वहीं से शॉट ले लिया, बूम, सीधा पेनल्टी। गलती बॉल हिलने की थी ही नहीं, गलती उसको वापस ना रखने की थी। इट्स अ गेम चेंजर। इसलिए कहा जाता है कि एक प्रोफेशनल कैडी का काम सिर्फ बैग कैरी करना या डिस्टेंसेस बताना नहीं है। इन टेक्निकल बारीकियों को डीपली समझना उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही छोटे छोटे रूल्स प्रेशर सिचुएशंस में पूरा नतीजा बदल देते हैं। सो इस एक्सप्लेनर के आखिरी में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। क्या एक भूला हुआ नियम पूरा गेम हरा सकता है? बिल्कुल हरा सकता है। स्ट्रेस में छोटे रूल्स मिस हो जाना आम बात है, पर रूल बुक को प्रॉपर्ली समझना और टेक्निकलिटीज का ध्यान रखना एक सॉलिड एडवांटेज देता है। इन रूल्स को हमेशा ध्यान में रखिए और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में एक नए टॉपिक के साथ।